कैसे मेरे प्यारे साथियों, मैं आशीष फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तक्षशिला यूके में। देखिए, हम लोगों ने करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है, लगातार चलते जाएंगे। डेली जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसे चेक करेंगे, उसे देखेंगे ज़रूर। देखिए, यहाँ स्पेशली मैं जो काम कर रहा हूँ वो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी, यानी कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के जो आगामी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आरओ है, एआरओ है, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, इसके अलावा सचिवालय रक्षक है, वन दरोगा है, ये आपका बंदी रक्षक है, उत्तराखंड एसआई आने वाला है, ठीक है, वीडियो आने वाला है, री एग्ज़ाम जितने भी हैं, तो दोनों ही हमारे आयोग जो भी पेपर कराएंगे उन सबको मद्देनज़र रखते हुए करंट अफेयर पर काम करा जा रहा है। जो लोग यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कृपया करके इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपको लाभ ज़रूर मिलेगा और आपको फिर वहाँ बैठ के पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लगातार क्लास करिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है, जो जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान है, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान वो किसे मिला है? वहाँ की जो पूर्व चांसलर हुआ करती थी एंजेला मार्केल, उन्हें ये सम्मान दिया गया है। और जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम से ये बोला जाता है। और जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। पाकिस्तान का क्या है? निशाने पाक, ठीक। उसी प्रकार से जो फ्रांस है, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसे दिया गया था? वो 2023 का यो किरण नादर को दिया गया है। और यहाँ के सम्मान को क्या बोलते हैं? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। ध्यान रखना, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बोला जाता है फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान को। आपको नाम ध्यान रखना है तो देखिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उन्होंने नई दिल्ली में एक युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखिए, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि युवा पोर्टल जो है, कई बार आपने देखा भी होगा पेपर में कि पूछते हैं कि ये पोर्टल का नाम देते बताइए किस लिए या कौन से मंत्रालय ने जारी किया, इस तरीके से जारी किया। तो आप ध्यान रख सकते हैं, युवा पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया है। इसके अलावा देखिए, ये अच्छी खबर हो सकती है और इम्पोर्टेंट खबर हो सकती है। अच्छा सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है। देखिए, भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हमेशा सुर्खियों में रहता है। वहाँ के आपको पता है कि मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ हैं, और उन्होंने अभी एक निर्णय लिया है कि सरकारी विभागों में, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि सब कुछ इलेक्ट्रिक करने की उम्मीद करी जा रही है, लेकिन इसके लिए समय रखा गया है 2030। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से सब चीज़ें बदल जाएं। धीरे धीरे एक बदलाव चलता है और वो फिर आगे बढ़ता जाता है। तो 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम क्या करेंगे कि सब विभाग, जो भी सरकारी विभाग है जिसमें भी वाहन की आवश्यकता होती है, उन सबको इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। अभी एक रिपोर्ट पेश हुई, उस रिपोर्ट में दुनिया के टॉप 10 जो धनी शहर हैं, सबसे अमीर शहर है, उनका डेटा सामने आया। तो उसमें सबसे ऊपर जो आया वो न्यूयॉर्क आया है। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे धनी शहर माना गया है। नंबर 2 पे टोक्यो, नंबर 3 पे सैन फ्रांसिस्को। तो आपको पहला या दूसरा पता होना चाहिए। नंबर 1 पे न्यूयॉर्क आया, दुनिया का सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे टोक्यो, जापान। इसके अलावा देखिए, कभी कभी ये सवाल बन जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अंडर 20 जो फीफा वर्ल्ड कप है, यानी फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है, उसकी मेज़बानी कौन करने वाला है? उसकी मेज़बानी अर्जेंटीना करने वाला है, ठीक है। अर्जेंटीना क्या करेगा? फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। देखिए, भारत में तो शायद इतना क्रेज़ है नहीं, लेकिन दुनिया में फीफा बहुत ज़्यादा खेला जाता है और दुनिया के लोग फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आपने स्वामी विवेकानंद जी को सुना होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा। वो कहते थे कि आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि एक युवा के एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में फुटबॉल होना चाहिए, ठीक है। फुटबॉल से शारीरिक मजबूत होता है और हमारा दिमाग भी चुस्ती से काम करता है। तो इसकी मेज़बानी कौन करने वाला है इस बार? वो अर्जेंटीना करने वाला है, ठीक। इसके अलावा देखिए, इसरो जो एक लीडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया है
टेलओस जो एक उपग्रह है, इसे लॉन्च करने की बात करी है। ये किस देश का है बच्चे? ये सिंगापुर का है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसरो, अब देखिए जब से मंगल मिशन हम लोगों ने किया है तो सारी दुनिया को ये लगता है कि अब हमने अपना डंक में लोहा मनवा दिया है पूरी दुनिया के अंदर, और उस लोहे में अब दूसरे देश भी हमें क्या, अपने अपने जो उपग्रह सैटेलाइट हैं उन्हें लॉन्च करने के लिए हमें ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो इसी बीच में टेलओस 2 जो है वो सिंगापुर का जो ये है उपग्रह, इसे लॉन्च करने वाला है इसरो। और इसरो के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969। और 1969 भारतीय इतिहास में इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया था, पहली बार भारत में राष्ट्रीयकरण जो हुआ था निजी बैंकों का, 14 बैंकों का, इंदिरा गांधी जी के समय वो हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? वो बेंगलोर के अंदर है। और इस समय जो चेयरमैन है, चेयरनाथ लिख दिया गया, सॉरी, ये चेयरमैन है, जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। देखो, अभी एक किताब है जिसका नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। ये किताब है, इस किताब किसने लिखी है? बोरिया मजुमदार ने, जो एक कमेंटेटर हैं, एक स्पोर्ट्स एनालिटिकल है, एनालिस्ट है, तो उन्होंने ये किताब लिखी है बोरिया मजुमदार साहब ने, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। ठीक, इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, संतोकबा मानववादी पुरस्कार जो मिला है वो किसे मिला है? सोनम वांगचुक को मिला है। ठीक है, सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक का नाम अगर आपने पहले कभी सुना हो तो आपको फुंगसुक वांगडू का नाम ध्यान आया होगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आमिर खान है जो 3 इडियट्स में इन्होंने जो रोल प्ले किया था एक साइंटिस्ट का, और ये हैं रियल लाइफ फुंगसुक वांगडू। हालांकि ये सोनम वांगचुक हैं, सोनम वांगचुक हमेशा से मना करते हैं कि मैं फुंगसुक वांगडू नहीं हूँ। 3 इडियट्स में आपने देखा था कि वो साइंटिस्ट हैं, ये एक शिक्षक हैं। लास्ट में जब एक स्कूल दिखाया गया था लद्दाख के अंदर, उस स्कूल में अलग अलग तरीके की चीज़ें अलग अलग तरीके से होना, मतलब दिमाग एकदम बच्चों का खोला गया था, उसमें वो रटाइज शिक्षा प्रणाली पर नहीं चलता था। तो एक ऐसे ही स्कूल का जो सफलतापूर्वक जो रनिंग करते हैं वो हमारे ये हैं सोनम वांगचुक, और इन्हें पुरस्कार मिला है संतोकबा मानववादी पुरस्कार। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, ये 3 इडियट्स के साथ आप इनमें जो फुंगसुक वांगडू है उसके साथ थोड़ा थोड़ा इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये उसी की तरह है, आप देखेंगे कि कोशिश भी वही करी गई है, बिल्कुल हेयर स्टाइल, चश्मा, है ना, और उसी तरीके से सब कुछ दिखाने की कोशिश करी गई है। तो देखिए बढ़िया है, और समाज को अगर कोई बदलने की कुछ उन्नति की राह में लेके जा रहे हैं तो हमें उनका बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो सोनम वांगचुक को इस बार का संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार जो है वो देखने को मिला है। आगे बढ़े अगर हम लोग इसमें देख सकते हैं, देखिए आप सभी जानते हैं कि लता जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उसी के चलते हुए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2022 से इस पुरस्कार को शुरू करा गया था। और पहली बार ये पुरस्कार मिला था किसे? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। और इस बार जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 उसका अनाउंस हो चुका है और वो आशा भोसले जी को दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कि अभी अभी ये गुजरी हैं और देश के लिए बड़ा ही सम्माननीय काम करके गई हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का, इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा देखिए जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, अब जल शक्ति मंत्रालय को देखें तो यहाँ हमारे जो मंत्री साहब हैं, जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनके हाथ में इस समय मंत्रालय, वो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक, इन्होंने क्या किया कि अभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत, यानी कि हम लोग अपनी गंगा मैया को जो हम मानते हैं उन्हें स्वच्छ करने की तरफ हम लोग कदम उठा रहे हैं, और अभी हमने 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि अभी कुछ नदियों को साफ़, यानी कि गंगा के अंदर जो नदियाँ गिरती हैं उन नदियों को साफ़ करने के लिए भी कुछ कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक हिंडन नदी है जो यमुना की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में इसका उद्गम होता है ये।
किऊल नदी बिहार के अंदर और क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के अंदर। इन नदियों का पानी किसी तरीके से वहाँ आता है गंगा जी में, तो इन नदियों को साफ़ करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे गंगा को स्वच्छ बनाया जा सके, उसमें गंदगी नहीं आ सके। तो ये कोशिश करी जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी यहाँ पर अनाउंस करी गई है या कौन सी नदी को इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप गंजम पुरस्कार देख सकते हैं, ये त्रिकादवूर शिवराजू को दिया गया है, जो जिन्हें एक उपाधि से भी नवाजा गया है, गजरामा रत्नम की उपाधि से। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। ठीक, ये मैंने डाल दिया था बस। ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है पेपर के दृष्टिकोण से। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच एक सैन्य युद्ध अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है ओरियन युद्ध अभ्यास 2023 ये चल रहा है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें पहली बार भारतीय राफेल जो है वो विमान उड़ेंगे। ठीक है, ये पहली बात है कि पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय राफेल विमान उड़ेंगे, और ये पहला विदेशी अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना के राफेल विमान जो है उड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, राफेल विमान जो है वो भारतीय वायुसेना का सबसे नवीनतम लड़ाकू विमान है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत फ्रांस के बीच ओरियन अभ्यास जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, भारत और फ्रांस के बीच और भी अभ्यास होते हैं, जैसे शक्ति, वरुण और गरुण। ये सैन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा बस इसमें लास्ट चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल्द ही प्रथम बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर, और जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी सर हमारे करेंगे। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर में इतनी बातें हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना है। ठीक, तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूकेपीएससी और यूके ट्रेडर्सी के मद्देनज़र रखते हुए सब चीज़ें आपको करवा दी जाएं, तो इसलिए आप हमेशा बने रहिए चैनल पर। इसके अलावा देखिए, नए नए सीरीज़ पर आपको ले चलेंगी, आपकी तैयारी होगी वीडियो के पेपर को लेकर के। उत्तराखंड की क्लास जल्दी ही मैं शुरू करने वाला हूँ, और जीएस की क्लास आप देखिए, जहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, आप पढ़ते रहिए, लेकिन एक बार विज़िट ज़रूर करिए। और क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या इसमें बदलाव करने की ज़रूरतें हैं, वो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको इससे कोई लाभ हो रहा है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। चलिए, मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।